हमारे पास अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम अंदर भी रहने के लिए मारना है तो पेट्रोल डाके ऐसे भी मार दो। दारू का दुकान चालू है वो चलेगा, मिठाई का दुकान चालू है वो चलेगा, लेकिन कपड़ों का दुकान बंद करवा रहे। क्या कपड़ों में कोरोना आ रहा है क्या? सारा कोरोना कपड़े वाले ही फैलाते और कोई नहीं फैलाता। लॉकडाउन 2 को आम जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, मरने के लिए तैयार है। एक साल तो लोगों ने ऐसे तैसे करके कर्जा लेके उधार लेके यहाँ से लेके नुकसान करके घर चलाया, चाहे व्यापार चलाया, चाहे कंपनी चलाई, लेकिन अब उनकी भी ताकत टूट चुकी है। एक दुकान बंद होती है तो उसके पीछे कई सारे चूल्हे भी बंद होते हैं और उसकी व्यवस्था क्या, तो उसकी व्यवस्था कुछ भी नहीं है। मैंने उदाहरण कहा था कि आपने कहा था कि हमारा 120 करोड़ रुपए हाउस टैक्स है तो हमको 120 करोड़ रुपए हाउस टैक्स चाहिए, आप कुछ भी करो। जब आपको अपने सारे पैसे चाहिए तो फिर व्यापारी कहाँ से लाएगा ये सारे चीज पैसे? तो ये लॉकडाउन जो है आपने देखा होगा पूरे महाराष्ट्र के अंदर सभी अलग अलग जगहों पे आंदोलन चल, इनको किसी ने बहकाया नहीं है, किसी ने फुसलाया नहीं और ये इनको कोई शौक भी नहीं है। व्यापारी को कोई शौक नहीं होता है, सबसे ज्यादा कोई चिढ़ता है आंदोलन से और भारत बंद हो, देश बंद हो, शहर बंद हो तो व्यापारी चिढ़ते हैं क्योंकि उनका नुकसान। लेकिन आज व्यापारी खुद रास्ते पे आए तो ये समझ सकते हैं कि कितना उनके अंदर आक्रोश है। उनको कल की चिंता है उनकी कि कल का मेरे घर का परिवार कैसे चलेगा। जो काम करते हैं उनको ये चिंता है कि कल मेरे को पगार नहीं मिलेगा तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। ऐसी अलग अलग चिंताएं जुड़ी हुई है। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूं एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता जी के साथ। नरेंद्र मेहता जी, आज एमबीएमसी गया था मैं। एमबीएमसी के बाहर व्यापारी वर्ग लॉकडाउन 2 से इतना नाराज हैं कि वो कहीं ना कहीं बोल रहे थे कि हमको अब बंद नहीं चाहिए, चाहिए तो जहर दो, मार दो, कुछ भी करो, हमको बंद नहीं चाहिए। हम जिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे? इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या कहेंगे मीरा भाईंदर वासियों के लिए? मैंने 2 दिन पहले भी ये बात को कहा था कि और पूरा देश का हर एक व्यक्ति कह रहा है और यही कह रहा है कि लॉकडाउन केवल एकमात्र सॉल्यूशन नहीं हो सकता है और बहुत सारे अलग अलग उपाय योजना हो सकती है। मैं अगर अपने शहर की बात करूं तो मैं हाल ही में हम कल सुबह ही कमिश्नर से मिले थे, मैं था, मेरे साथ में उप महापौर थे और इस बारे में हमने चर्चा की। हमने उनको सिंपल गणित हमने अपने फॉर्मूला में ये बताया कि मीरा भाईंदर की आबादी कितनी और आप अगर 8 बजे भी बोलते हो ये बंद कर दो, ये पर्टिकुलर चीज बंद, तो मीरा भाईंदर की जो पॉपुलेशन है अगर हम देखें तो एट ए टाइम पे कितने लोग जो है वो बाहर होते हैं, आपको एक होमवर्क होना जरूरी है। मैं मान के चलता हूं कि 12 लाख की आबादी के अंदर 1 लाख लोग जो है सवेरे 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक रास्ते पे रहते हैं। अब ये अलग अलग कारणों से रास्ते पे आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कोई मच्छी खरीदने आता है, कोई सब्जी खरीदने आता है, कोई दूध खरीदने आता है, कोई किराना खरीदने आता है, कोई स्कूल को बच्चे, कोई ऑफिस जाने। मैंने बोला इस ट्रैफिक को आप डाइवर्ट कर दीजिए। हमने उदाहरण के तौर पे कहा था सब्जी अगर सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मिलेगा तो भी आदमी चलेगा, उनको शाम को उस ट्रैफिक को शाम को निकलने की आवश्यकता नहीं है। फैक्ट्री अगर आपको लगता है कि सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे तक चलती है, अगर उसको आप 7 बजे मॉर्निंग से शुरू कर देंगे और 4 बजे बंद करेंगे तो जो 10 का ट्रैफिक है सुबह 7 बजे आएगा, जो 6 बजे बाहर निकलता है वो 4 बजे ही घर पे चला जाएगा। तो अलग अलग चीजों को अलग अलग कर सकते थे हम कि ऑफिस को अगर हम 7 बजे 6 बजे की जगह 4 बजे बंद कर सकते कि अगर अलग अलग हम टाइमिंग पे करते ये इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे बंद होगा, इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे बंद होगा, तो आपको ट्रैफिक जो है उतना मिलता नहीं। आप पर्टिकुलर चीजें बंद करते और ऐसा ट्रैफिक अभी भी आप बताए, भले कहने को हम कहते हैं कि मार्केट अगर ये बंद भी एसेंशियल चीजें है। एग्जाम्पल आज के दौर के अंदर पब्लिक जो है उनके पास उतना ही पैसा है कि वो केवल एसेंशियल चीजें खरीदने ही बाहर निकलते थे, कोई होली दिवाली मनाने के लिए बाहर नहीं निकलते थे। इसको थोड़ा लगा के मेरे ख्याल से मानना है कि बहुत बड़ी राहत एक व्यापारियों को मिल सकती थी। इसलिए कहा कि केवल दुकान और व्यापार इस एंगल से ना देखें, बहुत कुछ इससे जुड़ा हुआ है और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इसका और कोई विकल्प ढूंढा जा सकता है। अलग अलग समय पे ट्रैफिक निकाल सकते हैं। 12 घंटे के व्यापार को आप 6 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कुछ इतने बजे आवे, कुछ इतने बजे आवे, कुछ इतने बजे आवे, इस तरह से डाइवर्शन हो सकता है अगर सरकार यदि चाहे तो।